हरिओम। पूर्व की कक्षा में हमने जो पढ़ा है उस विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर देखेंगे बल युग्म क्या होता है। तो बल युग्म हम किसे कहते हैं? जब दो समान बल एक ही वस्तु पर लगाया जाता है परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है, उसे बल युग्म कहते हैं। हमने कक्षा एकादश में भी पढ़ा था कि जैसे नल की टोंटी खोलने पर हम अंगूठे से एक तरफ और शेष उंगलियों की सहायता से दूसरी तरफ बल लगाते हैं, किंतु वह दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसे हम बल युग्म कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उन पर भी एक प्रकार का बल युग्म कार्य करता है। तो अगले विषय बिंदु पर हम जो है किसी द्विध्रुव पर जो बल युग्म लगता है इसके संबंध में बात करेंगे। अब यहाँ पर चित्र की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर वर्णन हुआ है। तो हम ये कहते हैं, मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई द्विध्रुव ए बी, ये जो द्विध्रुव है ये ए बी है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, वह थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, थीटा कोण लिखा हुआ है। अब थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो स्वाभाविक तौर पर जब विद्युत क्षेत्र इधर की दिशा में चलेगा तो वह जो है इस ए बी जो अपना द्विध्रुव है इसको अपने समांतर लाने का प्रयास करेगा। इस कारण से B तथा A दोनों ही बिंदुओं पर QE परिमाण का बल जो है वह लगेगा। हमको ध्यान में है कि जो F बाई Q इज इक्वल टू E होता है, इस कारण से F इज इक्वल टू अगर हम प्राप्त करेंगे तो वो हो जाएगा QE। तो ये QE परिमाण के जो बल हैं वो बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगेंगे और ये इस द्विध्रुव को अपने समांतर लाने का, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। अब हम जितनी बात अब हमने यहाँ कहा है यही वर्णन जो है यहाँ पर दिया गया है। और रचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस A बिंदु को पीछे की तरफ और B बिंदु से नीचे की तरफ हम और जो है रचना करते हुए कटान बिंदु C प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक त्रिभुज ACB अपने को प्राप्त होता है। अब हम ज्ञात करते हैं बल युग्म का सामान्य तौर पर जो सूत्र होता है, हमको पता है बल युग्म जो है बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बल की दिशा है आगे की ओर, इस बल की दिशा है आगे की ओर। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये जो दूरी होगी यह दूरी उसकी लंबवत दूरी होगी। तो इस प्रकार से ये लंबवत दूरी जब हम लेंगे तो उसको हम BC लेंगे। और जो दोनों बल है, दोनों बल में से एक बल, तो एक बल का मान हो जाएगा अपना QE और बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हो जाएगा BC। तो QE और BC का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हमको BC का मान ज्ञात करना है और हमको ये जो कर्ण है ये पता है। तो कर्ण का मान हमको पता है और BC हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम BC बटा AB ले लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर हम इसको थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर साइन थीटा का मान जो है BC बटा AB लिख लेंगे। अब मुझको BC का मान ज्ञात करना है, इसलिए AB को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। अब हम AB का मान यहाँ से उठा लेते हैं 2L। तो हम यहाँ पर BC का मान जो है AB का जो मान है वो 2L रखेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो अब हम ध्यान रखें बल युग्म को टाउ से व्यक्त करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। और हमको ये भी पता है कि 2QL इक्वल P होता है, जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 2Q और L के स्थान पर हम P लिख लेंगे
और ई हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं।